हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमें किसी भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है। कोई भी हमें डेटा गिवन है, ठीक है, हम उसको ग्राफ पे कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस किस टाइप के ग्राफ्स होते हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सीखना है मेनली इस एक्सरसाइज में। तो बेसिकली पहले डेटा क्या होता है ये समझते हैं भाई। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम उसको हमने कलेक्ट कर लिया तो क्या फॉर्म हो गया? एक डेटा फॉर्म हो गया। अब उस डेटा को थोड़ा इजी वे में समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है। अब जो डेटा होता है ना बेटा, डेटा भी हमें थ्री टाइप से दिया होता है। कैसा? एक तो डेटा दिया होता है हमें रॉ डेटा। किस टाइप का डेटा दिया होता है? रॉ डेटा। एक डेटा दिया होता है हमें डिस्क्रीट डेटा। किस टाइप में दिया होता है? एक डिस्क्रीट डेटा। और एक डेटा दिया होता है हमें कंटिन्यूअस वे में, तो उसे बोलते हैं हम कंटिन्यूअस डेटा। रॉ डेटा में क्या होता है, वहां पे सिंगल डेटा होता है। जैसे मान लो आपकी क्लास में हम गए, वहां पे आप एक एक बच्चे से पूछा कि भाई आपके मार्क्स कितने कितने हैं। जैसे मान लो राहुल से पूछा, राहुल आपके मार्क्स कितने हैं, तो उन्होंने बताया कि सर 20 में से 12। उमेश से पूछा, उन्होंने बताया 20 में से 15। ऐसे और बच्चों से पूछा, उन्होंने अपने अपने मार्क्स बता दिए। तो ये सिंगल डेटा है, मतलब सिंगल रॉ है ना, तो इसलिए रॉ डेटा कहा जाता है इसको। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने पूछा 10 मार्क्स कितने बच्चों का आए हैं, बोला सर बच्चों ने कि सर 3 बच्चों के 10 मार्क्स आए हैं। इसे एक्स बोलेंगे और इसे एफ बोलेंगे। ये सिर्फ हमारा एक्स होता है। एफ क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होता है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई भी चीज कितनी बार अकर हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई भी चीज कितनी बार अकर हो रही है। जैसे 10 मार्क्स है, कितने बच्चों के आए हैं? 3 बच्चों के आए हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी चीज कितनी बार अकर हुई है। जैसे 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 5 बच्चों के आए हैं। 11 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 4 बच्चों के आए हैं। 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? एक बच्चे के आए हैं। तो ये हमारा डेटा किस टाइप का होता है? डिस्क्रीट डेटा। ठीक है। अब एक होता है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में हमें दिया होता है सीआई। सीआई फॉर क्लास इंटरवल। सीआई क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है। अब इसमें हमारे डेटा कुछ इस तरह से दिया होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है कुछ भी। ठीक है। अब ये होता क्या है भाई 0 से 10? ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई 0 से 10 के बीच में जितने भी मार्क्स है, लाइक 0, 1, 2, 3, 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स हैं कितने बच्चों का आए हैं? 2 बच्चों के। और 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स हैं कितने बच्चों के आए हैं? 5 बच्चों के। समझ रहे हो? यहाँ पे डायरेक्टली मार्क्स दे रहे हैं डिस्क्रीट डेटा में कि भाई 10 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 0 से 10 के बीच में, मान लो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, मतलब कुछ भी 0 से 10 के बीच में वो मार्क्स हैं 2 बच्चों के। और 10 से 20 में जो मार्क्स हैं वो बच्चे हैं मार्क्स 5 बच्चों के। 20 से 30 में 3, 30 से 40 में 1। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूअस डेटा। ओके। तो ये 3 टाइप्स के हमारे डेटा हो जाते हैं। अब जो हमारा लास्ट डेटा है ना कंटिन्यूअस डेटा, इसमें ना देखो एक्स नहीं होता, क्योंकि अभी हम आप आगे सीखोगे कोई भी चीज हम सॉल्व करते हैं या हमें रिप्रेजेंट करनी होती है, उसके लिए हमें एक्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स होता है ना वो निकलता है हमारा क्लास मार्क से। मतलब क्लास मार्क को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बोल लो या एम बोल लो, दोनों किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्लास मार्क बात आती है, निकालते कैसे हैं? क्लास मार्क निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट से डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट में अगर अपर लिमिट प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो क्या निकल आता है? क्लास मार्क। उसे m से रिप्रेजेंट करते हैं या x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है? तो जैसे ये है हमारा 0 से 10 है ना, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला लोअर लिमिट कहलाती है, राइट हैंड साइड वाली अपर लिमिट कहलाती है। इसी तरह से 10 से 20 है तो लोअर लिमिट 10 हो जाएगी और अपर लिमिट 20 हो जाएगी। ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे x आ गया।
इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे x आ गया। इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर x आ गया। इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर x आ गया। तो ये होता है आपका कुछ डेटा। अब इन डेटा को ग्राफ पे हम कुछ तीन तरीकों से पढ़ना है हमें। कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहला है बार ग्राफ, जो आप लोग शायद बेटा छठी क्लास से सीखते आ रहे हो, ठीक है। दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम हिस्टोग्राम से, और तीसरा तरीका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब यहां पे भी एक ट्विस्ट है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है ना, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है विद हिस्टोग्राम, और एक होता है विदाउट हिस्टोग्राम। तो भाई हम ग्राफ को कुछ इन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को ग्राफिकली। पहला बार ग्राफ के थ्रू, दूसरा हिस्टोग्राम के थ्रू, तीसरा पॉलीगन। और पॉलीगन में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है विद हिस्टोग्राम और एक होता है विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। अब एक एक करके तीनों हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? अ वे टू डिस्प्ले डेटा ग्राफिकली बाय यूजिंग रेक्टेंगल बार्स। भाई हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके थ्रू? एक रेक्टेंगल बार के थ्रू, कुछ इस तरह से। और एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, 1 सेकेंड, ये वाला। जैसे देखो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, दिख रहा है आपको? 1 सेकेंड रुको। जैसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ये, और यहाँ पे मंथ ऑफ बर्थ दिए हुए हैं। तो जनवरी में कितने बच्चे पैदा हुए हैं? 3, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2। समझ रहे हो? तो ये हमारा डेटा कैसा है, मतलब ग्राफिकली किस तरह से बनाया? ये बार ग्राफ के थ्रू बनाया हुआ है। तो ये होता है हमारा बार ग्राफ। अब एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे हमने आपको। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 40 स्टूडेंट आस्क्ड द मंथ ऑफ देयर बर्थ, देयर ग्राफ प्रिपेयर्ड द डेटा इज ऑब्टेन। मतलब एक 9th क्लास है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, तो भाई इनसे पूछा गया कि तुम्हारा बर्थ कौन कौन से महीने में आता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व द ग्राफ करो, मतलब ग्राफ को ऑब्जर्व करके कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द नवंबर मंथ। कितने स्टूडेंट्स हैं जो नवंबर मंथ में बोर्न हुए हैं? तो भाई नवंबर का है ये रहा, और इसका डेटा यहां तक है, और ये कहां जा रहा है हमारा? ये जा रहा है 4 पे। कहां जा रहा है ये? 4 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 स्टूडेंट्स नवंबर मंथ में बोर्न हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न। मतलब कौन से मंथ में सबसे ज्यादा बच्चे बोर्न हुए हैं? तो देखो सबसे भाई बड़ा रेक्टेंगल बार कौन सा है? ये वाला। कौन सा? अगस्त का। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से मंथ में बोर्न हुए हैं? अगस्त में। खत्म, ठीक है। ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब एक बार ग्राफ को हम बना के भी देख लेते हैं कि किस तरह से बनाना है उसको, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 2 आपकी बुक का ही, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फैमिली विद अ मंथली इनकम 20,000 रुपीज हैड प्लान हैज फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड। एक भाई फैमिली है, फैमिली की इनकम है महीने की 20,000 रुपए। अब वो कुछ इस तरह से यहाँ पे उसको क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है उनका। ग्रॉसरी में करती है 4, ये 1,000 रुपीज में लिखे हुए, मतलब 4,000 रुपीज। रेंट 5,000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 5,000, मेडिसिन 2,000, फ्यूल 2,000, एंटरटेनमेंट 1,000, मिसेलिनियस 1,000। तो कुछ इस तरह से उनका 20,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर होता है एक महीने में। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है ग्राफ पे, बार ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका कुछ ग्राफ इस टाइप का होता है। आपको एक ग्राफ पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, बताते हैं आपको। जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स होता है और ये हमारा वाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आप स्केल से बनाओगे साफ सुथरा, ओके। कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो रहा है, आराम से बनाना पड़ेगा।
ये हो गया बेटा हमारा x और ये हो गया हमारा y। यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जो जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, मतलब हेड्स। ओके, तो यहाँ लिख दो हेड्स। और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे एक्सपेंडिचर, तो यहां लिख दो भाई क्या, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर EXPENDITURE, एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर हमारे कहां तक है, 5 तक है, तो 1 1 करके हम प्लॉट करते थे। मान लो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। यहां पे देखो आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, मैंने ने 2 बॉक्सेस को 1 माना है, 2 बॉक्सेस को क्या माना है, 1। अब देखो मैं 1 छोटे छोटे बॉक्सेस को मानता, यहाँ पे हमारा डेटा ओनली कहां तक है, ओनली 5 तक है ग्रेटेस्ट, है ना। तो अगर मैं एक बॉक्स को 1 मानता, छोटा 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 ग्राफ बनता है ना, इसलिए हमने 2 बॉक्सेस को 1 मान लिया है। ओके, जैसे देखो 2 बॉक्सेस को 1, यहाँ भी 2 बॉक्सेस को 1, ऐसे 2 बॉक्सेस को हमने 1 मान लिया है। अगर डेटा बड़ा होता तो शायद हमें इसको और कुछ लेना पड़ता, जैसे मान लो डेटा होता 50 तक होता, टोटल कहां तक होता, 50 तक, तो हम कितने कितने का गैप लेते, 5 5 का गैप लेते, 5 10 15 ऐसे ऐसे। ओके, अब यहां पर आपका जो एक्स एक्सिस है, यहां पर आएंगे आपके एक्सपेंडिचर्स। जो हमारा बार ग्राफ होता है उसमें एक एक आपको जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखे हैं, एक एक बॉक्स आपको छोड़ के लिखना है। जैसे देखो ये वाला बॉक्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोसरी को, फिर एक बॉक्स छोड़ो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेंट को, फिर एक बॉक्स छोड़ो वो एडिक्वेशनल को, फिर मेडिसिन, फिर फ्यूल, फिर एंटरटेनमेंट, फिर मिसलेनियस। मैंने सिर्फ एक एक वर्ड लिखा है, लेकिन आपको बेटा पूरा पूरा नाम लिखना है यहाँ पे। ओके, अब देखो ग्रोसरी का कितना है, 4 4 का है भाई ये रहा, तो यहाँ पे आप एक रेक्टेंगुलर बार बना देंगे। फिर मैं कह रहा हूं मेरा स्केल नहीं है बेटा यहाँ पे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लेकिन आप साफ सुथरी बनाना। तो ग्रोसरी का 4 देखो 4 तक हो गया, फिर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन कितना है 5, सॉरी रेंट है 5, तो रेंट 5 यहां तक आएगा। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन भी 5, ये भी 5 तक रहेगा। एम फॉर मेडिसिन, मेडिसिन 2 है, तो 2 कहाँ है हमारा, 2 भाई ये रहा, तो 2 आ रहा है यहाँ पे। फ्यूल भी 2 है, तो 2 भी यहीं पर है हमारा। ई इंटरटेनमेंट 1 है, 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, सेकेंड लाइन ये रहा, और हमारा मिसलेनियस भी 1 है। तो भाई ये बन गया आपका बार ग्राफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनाते हैं हम बार ग्राफ। अब पढ़ते हैं मैडम हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी देखो बार ग्राफ की तरह है बिल्कुल, हिस्टोग्राम जो है वो भी क्या है, बार ग्राफ की तरह बिल्कुल सेम है, पर इसमें ये भी बार ग्राफ की तरह क्या है, सेम है। बस एक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि जो उसमें गैप होता है ना, यहाँ पे गैप नहीं होता कोई, नो गैप। जैसे यहाँ पे देखो हमने बनाए थे बॉक्स, है ना, इसमें हमने देखो गैप दिए भाई, यहाँ गैप दिया, यहाँ गैप दिया, हर जगह एक एक बॉक्स छोड़ के फिर हमने बनाया। बस हिस्टोग्राम में क्या होता है, गैप नहीं होते, सारे के सारे एक साथ बनते हैं, बस ये डिफरेंस, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल 3 है आपकी बुक का, a teacher wanted to analyze the performance of 2 section of students in a mathematics test 100 marks। अच्छा देखो 2 सेक्शंस हैं, ठीक है, आपकी जो टीचर है वो एनालाइज कर रही है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। तो जो टेस्ट था वो 100 मार्क्स का था। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस शी फाउंड ही फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर 20 मार्क्स। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई कुछ स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स से अंडर हैं और कुछ के 70 से ज्यादा हैं। तो इसने डिसाइड करा इनके ना ग्रुप बना दिए जाए, इन सारे मार्क्स के जितने मार्क्स आए हैं बच्चों के, उसके ग्रुप बना दिए जाए। तो उन्होंने देखा कि 0 से 20 जो आपको डेटा दिया हुआ है, 0 से 20 के बीच में मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, 7। 20 से 30 में 10, 30 से 40 में 10, 40 से 50 में 20, 50 से 60 में 20, 60 से 70 में 15 और 70 से अबव
8। तो कुछ इस तरह से हमें उन्होंने ग्रुप वाइज बना दिया स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है बेटा कहां पर, हिस्टोग्राम पे। अब देखो ये जो डेटा है ना हम रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना एक दिक्कत है, इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, जो आपको मैंने शुरू में बताया था, जैसे 0 से 10, 10 से 20 है ना, इसमें जो गैप होते हैं ना वो सेम होने चाहिए। जो गैप होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। जैसे देखो सब में 10 10 है तो 10 10 10 ही होना चाहिए, 20 है तो 20 20 होना चाहिए, 30 है तो 30 30 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि यहाँ का गैप देखो, 0 से 20 यहाँ पे कितने का गैप है, 20 का। 20 से 30 यहाँ 10 का, 30 से 40 यहाँ भी 10 का, 40 से 50 यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, और यहाँ तो देखो ज्यादा ही है क्योंकि 70 से अगर टोटल 100 मार्क्स का था ना, तो 100 में से 70 गए 30, यहाँ पे 30 मार्क्स का गैप है। तो ये गैप ना, गैप फिलिंग सेम सही नहीं है। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे ना इस डेटा को हिस्टोग्राम पे, वो गलत होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी एग्जैक्ट टेबल बनानी पड़ेगी जो आपके साइड में बनी हुई है। कैसे करना है इसको हमें? अब देखो जो डेटा है ना उसको सेम लिख दो, 0 से 20, 20 से 30, जो भी है 70 से 100 तक, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिख दो। अब आपको उसकी विद ऑफ क्लास लिखनी है। विद ऑफ क्लास मतलब इनके गैप कितने कितने हैं बीच में सी आई के। इसमें 20 का गैप तो देखो 20 लिखा हुआ है, यहाँ 10 का गैप है तो 10 लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 का गैप तो 10 लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 का गैप तो 10 लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 का गैप, यहाँ भी 10, यहाँ पे 30 का गैप तो यहाँ पे भी 30 का गैप। अब जो आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, अभी हम जो रिप्रेजेंट करते थे बार ग्राफ में आपने सीखा था, फ्रीक्वेंसी को देख के हम उतने ही हम रेक्टेंगल बड़े बड़े बनाते थे, है ना। लेकिन अब क्या होगा, जो यहां पर आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे एक फॉर्मूले के थ्रू, उससे रिप्रेजेंट करेंगे हम अपने रेक्टेंगुलर बार को। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? जो भी हम रेक्टेंगल बनाते थे वो किसको देख के बनाते थे, फ्रीक्वेंसी को देख के बनाते हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लेकिन अब किसको देख के बनाएंगे, जो यहाँ पे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल उसके थ्रू। तो निकाला कैसे जाता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में गैप विद ऑफ क्लास, विद ऑफ क्लास इनटू में 10, इनटू में 10, क्योंकि हम सबको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। तो देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई पहले वाले की, 7, और विद ऑफ क्लास कितनी है, 20। तो 7/20 इंटू में 10, तो इसको देखो कैंसिल आउट करा, 10 से 22 बार में, 2 से 7 कटा 3.5, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, गैप कितना है 10, तो 10/10 इंटू में 10, 10 ही आएगा क्योंकि 10 से 10 कैंसिल, तो 10 आ गया। इसी तरह से भाई 10/10, 20/10 इंटू 10, 20/10 अब इंटू 10, 15/10 इंटू 10, और 8/30 इंटू 10 करके हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल ली। अब हम जो ग्राफ पे बनाएंगे वो किसको लेंगे, यहाँ पे साइड में जो लेते हैं ना, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे इनसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे ग्राफ बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ओके। तो डेटा हमारा 0 से 20, 20 से 30, कुछ इस तरह से। वन सेकेंड। तो ये बन रही है हमारी कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, और ये एक्स एक्सिस। अब देखो जो हमारे नीचे एक्स एक्सिस पे आता है ये डेटा, तो आपको एज इट इज ये नहीं लिखना 0 20 20 30, आपको नॉर्मल लिखना है वहां पे। कैसे, ये देखो हमारा 0 होता है, फिर ये हमारा 10 होगा ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट हमारा 20 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा 30 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा 40 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा 50 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। उस क्वेश्चन की तरह मत कर देना जैसे उसमें लिखा है भाई 0 से फिर सीधा 20 है तो यहाँ 20 लिख दो, 70 है जो भी है ना, शुरू से आपको सिंपल काउंटिंग लिखनी है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये हो गए हमारे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब भाई ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, अब यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस पे क्या आएंगे, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स से जो है हमारे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमें लेनी है 3.5 10, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है 20 है, तो 20 के हिसाब से आप कुछ भी गैप ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 3 का गैप ले लेते हैं, तो 3 6 9 12 15 18, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और ये हो गया 21। तो यहाँ पे ये लिखोगे आप 1 स्केल इक्वल टू 3 यूनिट। हमने एक स्केल को कितना मान के चला, हमने 3 यूनिट माना है, तो इसलिए 1 स्केल इक्वल टू 3 यूनिट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। हम 5 5 का भी गैप ले सकते हैं, 5 10 15, तो यहाँ पे क्या लिखना होता है, 1 स्केल इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, अब देखो पहला डेटा क्या था भाई हमारा, 0 से 20 के बीच में कितना 3.5, तो 0 ये रहा, 20 ये रहा, उसके बीच में 3.5 है, तो देखो 3 ये रहा, 3 के उस बाद सीधे क्या है 6 है, हमें क्या चाहिए 3.5। अब गौर से ही थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, देखो 3 और 6 के बीच में क्या होगा बेटा, देखो 3 के बाद 4, फिर 5, फिर क्या आया होगा 6, इनके बीच में कितनी लाइंस होती हैं, 10 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है, 10 लाइन। इन 10 लाइन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये कैंसिल होकर आपको आएगा 3.33। तो मतलब इसकी जो 3.33 लाइन है, मतलब 3 के बाद जस्ट हल्का सा ऊपर वो आपका 4 होगा, फिर दोबारा 3.33 के ऊपर वो आपका क्या होगा 5 होगा, फिर उसके बाद सीधा क्या आएगा आपका 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स में आ रहा है, तो आप चाहो ना तो ये जो आपने 3 6 9 ये लिया है ना, इसको भी आप थोड़ा चेंज कर सकते हो आपके इजी के लिए। मेरे पे ग्राफ छोटा था, अगर मैं 2 लेता 4 लेता 6 लेता तो वो मेरे लिए ज्यादा इजी रहता है ना। यहाँ ग्राफ छोटा है इसलिए मैंने 3 से लेकर चल रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचो अगर आप डेटा आप क्या ले लेते यहाँ पे, 2 ले लेते, 4 लेते, 6 लेते, 8 लेते, तो देखो 2 ये बीच वाली लाइन 3 हो जाती, ये 4 हो जाता, ये 5 ये 6 हो जाता, ये 7 फिर ये 8 हो जाता, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ईजी रहता। मेरे पे यहाँ पे ग्राफ छोटा है तो इसलिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। बाकी आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या करूँ, कुछ डाउट हो रहा है ना आपको, तब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। तो अभी यहाँ पे हम अंदाजे से ले लेते हैं, देखो 3.3 है ना, तो एक काम करो कुछ चेंज करते हैं इसमें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको समझने में भी। तो हमारा डेटा 20 तक है, अगर 2 2 का गैप लेते हैं तो भाई नहीं पहुंचेगा, तो क्या करें क्या करें क्या करें, कितना पहुंचेगा 2 4 6 8 10 12, बहुत ही कम जा रहा है, तो हमें और कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं थोड़ा सा 5 का लेते हैं, तो क्या होगा 3.5, 5 का ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 5 का तो भी इजी रहेगा 3 वाले से, क्यों अभी पता चल जाएगा आपको। देखो जरा, अब हमने एक स्केल को कितना माना है 5 यूनिट माना है, तो उससे होगा क्या, एक जो बॉक्स है ना इसमें टोटल कितनी लाइंस होती है, इनमें 10 लाइंस होती हैं, 5 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.5 यूनिट, तो भाई 0.5 यूनिट आया। तो इसका मतलब पता क्या है, यहाँ पे जो 10 लाइन है ना, एक लाइन 0.5 यूनिट की है, एक लाइन क्या है 0.5 है, तो देखो जैसे 10 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 0.5, तो ये 1 हो गया, 1.5 2, 2.5 3, 3.5 4, 4.5, फिर ये हमारी जो 10वीं लाइन है वो आ गई हमारी किसकी 5 की, इसका मतलब हमारा ये हुआ। ठीक है ना, अब ये तो भी इजी है हमारा उस वाले से। तो हमें 0 से 20 में कितना लेना था 3.5, तो देखो पहली लाइन 0.5, फिर 1 1.5, 0.5 1 1.5, फिर उसके बाद होगा हमारा 2 2.5 3 3.5, तो 3.5 आ रहा है भाई इस लाइन में, काउंट करके देखना 0.5 से 0.5 1 1.5 तक 3.5 आएगा हमारा इस लाइन में। तो 0 से 10, 0 से 20, तो 20 तक लेके जाओ इसको और ये बॉक्स बना दो, तो ये बन गया 0 से 20 3.5 का बॉक्स, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्या था 20 से 30, 20 से
20 से 30 कितना है 10। तो भाई 20 ये रहा, 30 ये रहा, इसके बीच में 10 कहाँ है, ये रहा ना 10। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लो 10 तक। फिर क्या है 30 से 40 10 तक, फिर 30 से 40 भी 10 है। फिर क्या है 40 से 50 20, और 50 से 60 भी 20। 40 से 50 20, तो 20 का ये रहा। और 50 से 60 भी क्या था 20। अब आगे क्या है 60 से 70 15, 60 से 70 15, 60 से 70 15, 15 का ये रहा, है ना 15 ये रहा। अब उसके बाद क्या है 70 से 100 2.67, 70 से 100 2.67 है, 2.67। अब देखो 2.67 एग्जैक्टली आप भी नहीं पता लगा पाओगे, तो आपको अप्रोक्स ले लेना है। तो देखो 0.5 की एक लाइन है, तो काउंट करेंगे कहां तक जाएंगे हम 2.5 तक। 2.5 के हल्का सा ऊपर जाके एक लाइन बना देंगे, बस खत्म, और कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि इतना डीपली हम भी नहीं जा सकते। तो देखो 0.5 1 1.5 2 2.5। अब देखो यहीं पे क्या करोगे, हल्का सा 2.5 के ऊपर ही एक लाइन बना दोगे, वो 2.67 की मान के। तो ये बन गया आपका 70 से 100 2.67, और ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। तो कुछ इस तरह से बनाते हैं हिस्टोग्राम। और इसमें हमने एक चीज और नहीं सीखी है, क्या कि जब डेटा कंटिन्यूस ना हो, मतलब गैप ज्यादा हो, जैसे 0 से 10 20 से 40 गैप सेम ना हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वो आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देख लेते हैं। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो विद हिस्टोग्राम वाला है। कौन सा है, विद हिस्टोग्राम। अब ये विद हिस्टोग्राम में क्या होता है, पहले हमें हिस्टोग्राम बनाना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। जैसे आपका एग्जांपल 4 है, कह रहा है कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट। कह रहा है कि भाई क्लास है, क्लास में 51 स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट हुआ, और जो क्वेश्चन पेपर था हमारा 100 मार्क्स का था, तो उसके 100 में से कितने कितने मार्क्स आए, कितने कितने बच्चों के, उसका हमें डेटा दिया हुआ है, उसका हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं 5, 10 से 20 10 बच्चों के मार्क्स, 20 से 30 के बीच में 4 बच्चों के मार्क्स। तो इस तरह से डेटा में दिया हुआ है, और डेटा देखो भाई इनकी इक्वल लेंथ है। तो जो भी हमने एग्जाम्पल 3 में करा था, ऐसा हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं, हिस्टोग्राम, क्योंकि हमें विद हिस्टोग्राम बनाना है इसको। आपको एक छोटी सी और चीज बताऊं, हमेशा याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब बनाओगे आप, विद हिस्टोग्राम हो या विदाउट हिस्टोग्राम, डेटा आपको देखना है कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और कहां खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है 100 पे। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है कितने कितने का गैप है 10 10 का, तो आपको उसमें से 10 माइनस करना है 0 में से, तो -10 आया। और जहां पे खत्म हो रहा है कितना है वो 100, तो इसमें 10 ऐड कर दो, वो आया 110। दोबारा समझो, कितने कितने का गैप है 10 10 का। पहला नंबर क्या है हमारा 0, तो उसमें -10 कर दो, क्योंकि 10 10 का गैप है। अगर 20 20 का गैप होता तो 20 माइनस करते, तो भाई ये हो गया हमारा -10। और लास्ट वाले में क्या करो 10 ऐड कर दो, 100 है तो 110। इसका मतलब ये है कि जो आपको डेटा स्टार्ट करना है ना, वो -10 से स्टार्ट करना है, और कहां तक 110 तक लेके जाना है इसको। ओके, तो देखो -10 आपका यहां होगा, फिर ये होगा हमारा 0, फिर ये होगा आपका 10, फिर ये होगा आपका 20, ये होगा 30, ये होगा 40, ये होगा 50, ये होगा फिर आपका 60, ये होगा 70, ये होगा 80, ये होगा 90, और ये होगा 100, और ये होगा 110।
ये होती है आपकी एक्स एक्सिस और ये होती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्या, मार्क्स। तो यहां लिख दो भाई ये मार्क्स है। अब ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10 है, तो हम क्या करते हैं, दो दो का गैप ले लेते हैं। तो 1 स्केल को हम क्या मान रहे हैं भाई, 2 यूनिट। ओके, मतलब एक बॉक्स को हम 2 यूनिट मान के चल रहे हैं। तो ये 2 हो गया, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। अब हिस्टोग्राम बनाते हैं। 0 से 10 कितना है, 5। तो देखो 4 ये रहा, 6 ये रहा, 4 और 6 के बीच में क्या होगा, 5 होगा, तो भाई 5 ये रहा। फिर 10 से 20 कितना है, 10। 10 से 20 कितना है, 10। 10 ये रहा। 20 से 30 4। 4 ये रहा। 30 से 40 6। 30 से 40 6 ये रहा। 40 से 50 7। 40 से 50 7। तो 6 7 का होगा 6 और 8 के बीच में। तो यहां पर 50 से 60 3। 50 से 60 3। 2 और 4 के बीच में होगा 3, तो यहां आप कहीं फिर 60 से 70 है 2। 70 से 80 है 2। 80 से 90 है 3। 90 से 100 है 9। तो 9 होगा भाई 8 और 10 के बीच में। तो भाई ये बन गया इस डेटा का हिस्टोग्राम। अब बनाना है इसका मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम से। तो क्या करना है आपको, जितने भी आपने ये बार ग्राफ्स बनाए हैं, ग्राफ्स बनाए ना, इनका मिड पॉइंट ले लो। जैसे देखो ये ग्राफ बनाया, इसका मिड पॉइंट वाला ये लाइन ये वाली होगी, तो यहाँ पे इस पे एक पॉइंट लगा दो, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे पॉइंट लगा दो, इसके यहाँ मिड पॉइंट पे पॉइंट लगा दो, इसके यहाँ मिड पॉइंट पे पॉइंट लगा दो, इसके यहाँ, हर एक सबके लगा दो, हर एक मिड पॉइंट पे, क्योंकि जो बीच वाली लाइन जा रही है ना, हर पॉइंट पे क्या लगा दो, एक पॉइंट लगा दो। और मैंने आपको देखो 0 से स्टार्ट हो रहा था डेटा, तो हमने उसको -10 पीछे गए थे, 100 पे खत्म हो रहा था, 110 मतलब 10 आगे गए थे 110 तक। अब इनके बीच में एक पॉइंट लगा दो, 0 और -10 के बीच में, यहां पर होगा -5। 100 और 110 के बीच में यहां पॉइंट लगा दो। अब इन पॉइंट्स को लाइन वाइज क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। स्केल से बनाओगे एकदम सीधा बनेगा, यहां टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, स्केल से ज्वाइन करना आप लोग। तो भाई ये बन गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। तो कुछ इस तरह से बनता है भाई हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपको ये कुछ डेटा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, नंबर ऑफ वीक्स का। अब विदाउट हिस्टोग्राम में ना आपको एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी पड़ेगी इस डेटा की, वो है आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क, जो आपको मैंने शुरू में बताया था अभी। तो क्लास मार्क निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम या एक्स से, तो अभी हम यहाँ पे एम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो लोअर लिमिट ये होती है, अपर लिमिट ये होती है। तो इन दोनों को प्लस करो, 140 प्लस 150 और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 290 डिवाइड बाय 2, कैंसिल होके आया ये 145। तो ये आया आपका 145।
इसी तरह से इन दोनों का प्लस 2 से डिवाइड, इन दोनों का प्लस 2 से डिवाइड। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास, क्या इसमें कितने कितने का गैप है, 10 10 का ना, तो एक निकालो और उसमें 10 10 ऐड करते जाओ, वही आपका आंसर आना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें सब में कितने कितने का गैप है, 10 10 का। तो बस क्या करो आप लोग, एक पहले वाले को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, 145। अब आपको दोबारा जरूरत नहीं है करने की कि भाई इन दोनों को दोबारा प्लस करोगे, 150 प्लस 160 को फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 160 प्लस 170 करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे ना। बहुत एक ट्रिक है क्या, कि एक निकालो पहला, फिर उसमें जितने का गैप है ना उतना उतना ऐड करते जाओ, 10 10 का गैप है ना तो 10 10 ऐड करते जाओ। तो ये हो जाएगा 155, फिर 165, फिर 175, 185, फिर 195, खत्म। तो आपको ये बॉक्स एक अलग से और बनाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम के लिए। अब देखो ये निकालने का हमारा फायदा क्या होगा, अभी तक जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम होता है ना, इसमें हम जो ये डेटा होता है इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे लिखते थे ना भाई 10 20 30, इसको नहीं लिखेंगे। किसको लिखा जाता है बेटा, इसको, जो हमारा क्लास मार्क निकला है ना, इसको लिखा जाता है यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से कैसे करते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं भाई अपनी ये वाई एक्सिस, और ये बना लेते हैं हम एक्स एक्सिस। अब देखो एक ट्विस्ट और है इसमें, क्या, ये जो हमारा डेटा स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट है, 140, और जो हमने एग्जांपल 4 करा था उसमें डेटा कहां से स्टार्ट था, 0 से। तो जब भी डेटा आपका 0 से स्टार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका डेटा कहीं 20 से स्टार्ट हो रहा है, बीच में से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको ना एक किंक बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, किंक, या जैक्ड लाइन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, जैक्ड लाइन। अब ये होती क्या है जैक्ड लाइन, जब भी आप ग्राफ बनाओगे ना तो वहां कुछ ऐसे लाइन बना दोगे, फिर ये बनाओगे, इसे बोलते हैं जैक्ड लाइन। क्योंकि ये डेटा हमारा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे हमें जैक्ड लाइन बनानी पड़ेगी। तो देखो ये हमारा बनाया, तो आपको यूं कुछ करके, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके आपको कुछ इस तरह से लेके जाना है इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं जैक्ड लाइन। और ये कब करना है, जब डेटा आपका 0 से स्टार्ट ना हो। किसमें, चाहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ चाहे हिस्टोग्राम बनाओ, चाहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ चाहे हिस्टोग्राम बनाओ, दोनों में आपको ये चीज करनी पड़ती है। बार ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन इसमें है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ प्रेजेंट होगा हमारा जो भी हमने क्लास मार्क बनाया है। क्लास मार्क हमने क्या बनाया था, 145 से, ये 145 140 55। अब देखो अभी अपने आपको बताया था क्या, कि जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम पढ़ा था, उसमें हमने 10 माइनस करा था और लास्ट वाले में 10 प्लस करा था, क्योंकि 10 10 का गैप था, इसलिए अगर 20 का गैप होता तो वो माइनस प्लस करते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी है, 10 10 का गैप है ना, और ये डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 145 से। इसको भूल जाओ, इसको रिप्रेजेंट करना है 145 से। तो हम क्या करेंगे, 145 से नहीं करेंगे, 10 कम करेंगे, 135 से करेंगे। ठीक है, फिर अब आया हमारा 145, 155, 165, 185, 195, 195 तक था वो डेटा, लेकिन हमें 10 और इंक्रीज करके लिखना है उसको 205 तक। ओके, अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 20, तो अगर दो दो का गैप लेते हैं तो भाई वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो हम 4 4 का गैप ले लेते हैं। तो 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24। तो हमने यहाँ पे एक स्केल को कितना यूनिट माना है, 4 यूनिट माना है। अब देखो आपको करना क्या है, 145 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो आपको 145 वाली लेनी है आपकी ये रही, और यहाँ पे आपको 5 वाले पॉइंट पे पॉइंट लगा देना है। तो देखो 4 और 8 के बीच में क्या होगा, आपका 4 और 8 के बीच में होगा 6। ओके, और 6 और 4 के बीच में होगा 5। तो भाई आपका 5 आ गया आपका यहाँ, 1 2 3, यहाँ आपका आ गया 5। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, हमने कितने कितने का गैप लिया भाई,
4 4 का गैप लिया है। कितने गैप लिया हमने? 4 का। तो देखो 4 और 8 के बीच में क्या होगा? 6 होगा, और 4 और 6 के बीच में 5। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला मिड पॉइंट हो गया हमारा 5 का। और आपको कुछ यहाँ पे बॉक्स वॉक्स नहीं बनाने, सिर्फ आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। आपको यहाँ पे क्या लगाना है? सिर्फ पॉइंट। तो 145 पे था 5, 155 पे कितना है? 10। 155 पे है 10, तो 10 होगा आपका कहाँ? 8 और 12 के बीच में, यहाँ पर। सॉरी, मैंने 165 पे लगा दिया यहाँ पर। अब 165 पे देखते हैं। 165 पे है भाई 20, 165 पे है 20, 165 पे 20 20 20, ये रहा। 1 सेकेंड, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई शायद। 165 के बाद 175 भाई, है ना? 185, फिर 195, फिर आएगा हमारा 205। अब 175 पे कितना है? 9। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। 9 6 2 है, फिर उसके बाद 9 6 2, यहाँ लिख लेते हैं 9 6 2। मतलब 175 पे 9 है, तो 9 होगा हमारा 8 और 12 के बीच में आएगा 10, और 8 और 10 के बीच में आएगा हमारा 9। तो 9 होगा हमारा यहाँ कहीं। ओके, तो ये 175 का हो गया। अब 185 पे कितना है? 6। 185 पे कितना है? 6 है। ये मिट गया है, इसको लगा देते हैं एक बार इनको। अब 185 पे हमारा 6 है। 185 6 कहाँ होगा? 4 और 8 के बीच में। ये हो गया हमारा 6। 1 सेकेंड, ये फिर मिट गया है। ये होगा हमारा यहाँ पर 195 पे है 2। 2 कहाँ होगा भाई? 0 और 4 के बीच में, तो ये होगा हमारा 2। अब देखो ये सारे पॉइंट्स बन गए। अब इन पॉइंट्स को क्या कर देना है हमें? ज्वाइन। अब जैसे हमने विद हिस्टोग्राम में क्या करा था? मिड पॉइंट्स लिए थे। जैसे जो हमने टेंजेंट के गैप लिए थे, उनके मिड पॉइंट लिए थे। यहाँ पे आपको मिड पॉइंट नहीं लेना, पूरा पूरा जो 135 है ना, वहां से स्टार्ट करना है और 205 पे खत्म करना है। जो हमने 10 लेस करा था और 10 ऐड करा था ना, वो आपको वहीं से स्टार्ट करना है और वहां पे खत्म करना है। तो भाई स्केल से आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, इनको ज्वाइन कर दोगे सबको। तो ये बन गया आपका क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज का। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।